सभी भाई बहनों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को होती है। ये जब विष्णु जी जिस एकादशी को शयन काल में जाते हैं उस एकादशी से एक एकादशी पहले पड़ती है, इसलिए इसको योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी 2 जुलाई को है और इसका व्रत इस प्रकार होता है। विष्णु जी की पूजा होती है इसमें, और अगर कोई पीपल कटने का दोष लगता है, किसी को पीपल काटने का मतलब दोष होता है, पाप होता है किसी को, तो ये एकादशी ऐसी होती है कि इसका व्रत अगर आप रखते हैं तो वो पाप आपका दूर हो जाता है। तो ये सारी पूजा मैं कर रही हूँ। आप देखिए, मैं कृष्णा को नहला के उनका पूरा श्रृंगार उंगार करके उसके बाद आरती वारती करके मैं आपको इसकी विधि और व्रत कथा सुनाऊंगी, तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपको इच्छा है तो आप उसको रख सकते हैं। एकादशी रखना बहुत शुभ होता है, बहुत सारे पापों का नाश होता है, इसलिए एकादशी हम रखते हैं। आप भी सुनिए। राधे राधे सभी को। आज योगिनी एकादशी का व्रत है, तो उसकी विधि और कथा सुनिए। योगिनी एकादशी, ये एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेष्ठ कर है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, अलकापुरी में धनत कुबेर के यहाँ एक हेम नामक माली रहता था। वो भगवान शंकर के पूजनार्थ नित्य प्रति मानसरोवर फूल लाया करता था। एक दिन की बात है, वो कामोन्मत्त हो अपनी स्त्री के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में प्रमाद कर बैठा तथा कुबेर के दरबार में विलंब से पहुंचा। क्रोधी कुबेर के श्राप से वो कोढ़ी हो गया। कोढ़ी रूप में जब वो मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा तब उन्होंने योगिनी एकादशी के व्रत की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर वाला होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस कथा का समापन होता है। और जिस तरह से उन ऋषि का पाप दोष दूर हुआ था, हर किसी का योगिनी एकादशी पाप दोष दूर करे। और जिस